एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। ओलिवर पूरे जंगल में अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जाना जाता था। दूर दूर से जानवर विभिन्न मामलों पर उसकी सलाह लेने आते थे। एक दिन फेलिक्स नाम का एक युवा लोमड़ी परेशान मन से ओलिवर के पास आया। फेलिक्स बहुत चतुर माना जाता था, लेकिन वह अक्सर अपनी चतुराई का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए दूसरे जानवरों को धोखा देने के लिए करता था। हाल ही में फेलिक्स ने एक गिलहरी को धोखा देकर उसे एक हफ्ते के लिए मेवे और एक चिड़िया को अपना घोंसला साझा करने के लिए कहा था। ओलिवर, फेलिक्स ने शुरू किया, मेरे पास वह सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, लेकिन मैं अंदर से खाली महसूस करता हूं। ऐसा क्यों है? ओलिवर ने दयालु आंखों से फेलिक्स को देखा और कहा, मेरे साथ आओ फेलिक्स, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ओलिवर फेलिक्स को जंगल के बीच में एक खूबसूरत झील के पास ले गया। पानी साफ और शांत था, जो एक दर्पण की तरह आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा था। पानी में देखो फेलिक्स, तुम क्या देखते हो? फेलिक्स ने झील में झांका और अपना प्रतिबिंब देखा। मैं खुद को देख रहा हूं, उसने कहा। वास्तव में, ओलिवर ने उत्तर दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम झील में एक पत्थर फेंको। फेलिक्स ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और पानी बाहर की ओर लहरदार हो गया, जिससे उसका प्रतिबिंब विकृत हो गया। देखो लहरें कैसे फैलती हैं, झील की पूरी सतह को प्रभावित करती हैं, ओलिवर ने पूछा। फेलिक्स ने सिर हिलाया। इस तरह से आपके कार्य आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। जब आप छल करते हैं और धोखा देते हैं, तो आप अविश्वास और नाखुशी की लहरें पैदा करते हैं। ये लहरें आपकी नजर से परे तक पहुंचती हैं। फेलिक्स ने ओलिवर के शब्दों में सच्चाई को समझते हुए ध्यान से सुना। लेकिन मैं चीजों को सही करने के लिए क्या कर सकता हूं? उसने पूछा। ईमानदार और दयालु बनकर शुरुआत करें, ओलिवर ने सलाह दी। अपनी चतुराई का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करें, न कि उनका फायदा उठाने के लिए। आपके द्वारा बनाई गई दयालुता की लहरें उतनी ही दूर तक फैलेंगी, जिससे खुशी और विश्वास आएगा। उस दिन के बाद से फेलिक्स ने अपना तरीका बदल दिया। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल समस्याओं को सुलझाने और अपने साथी वन प्राणियों की मदद करने के लिए करना शुरू कर दिया। उसने गिलहरी को अखरोट लौटा दिए और पक्षी को एक नया सुरक्षित घोंसला खोजने में मदद की। समय के साथ फेलिक्स ने पाया कि उसका दिल भरा हुआ और संतुष्ट महसूस कर रहा था। यह जानकर खुशी से भर गया कि उसने एक सकारात्मक बदलाव किया है, और इस तरह जंगल सद्भाव में पनपा। हर प्राणी अपने कार्यों की शक्ति और दयालुता के महत्व को समझता था। फेलिक्स ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों से जो हम लेते हैं उससे नहीं, बल्कि उससे मिलती है जो हम उन्हें देते हैं। कहानी का नैतिक यह है, हमारे कार्य हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करने वाली लहरें पैदा करते हैं। जब हम दयालुता और ईमानदारी चुनते हैं, तो हम सकारात्मकता और विश्वास फैलाते हैं, जिससे दुनिया सभी के लिए एक बेहतर जगह बन जाती है।